हेलो बच्चों एंड वेलकम टू ऑल। बच्चा, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो अपने पास सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो बच्चों के दिमाग में और मन में रहता है वो है क्या करना चाहिए मुझे 10th के बाद, मुझे कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए, किस पेड़ के ऊपर चढ़ना चाहिए जिसकी वजह से मैं और ऊंचाइयों को छू सकूं। तो क्या मुझे ह्यूमैनिटीज़ लेनी चाहिए, क्या मुझे साइंस लेनी चाहिए या मुझे कॉमर्स लेनी चाहिए, किस फील्ड के अंदर मेरा स्कोप है। बच्चा यही नहीं पहचान पाता और कई बार वो ये सोचता है कि यार मैं इसको ले लेता तो मेरे पास ये चीज़ बहुत अच्छे से हो जाती। ठीक है, तो बच्चों आज मैं आपके मन से वो सारी चीज़ें निकालने वाला हूँ, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जिसके अंदर आपको ये पता लगे अगर मैंने ये स्ट्रीम ली तो मुझे क्या फ़ायदा है, अगर मैंने दूसरी स्ट्रीम ली तो मुझे क्या फ़ायदा है और अगर मैंने तीसरी स्ट्रीम ली तो मुझे क्या फ़ायदा है। साइंस के अंदर आपके पास दो स्ट्रीम्स होती है जिसके अंदर आप मैथ्स और बायो दो अलग अलग तरीके की स्ट्रीम्स को फॉलो अप करते हो एज योर इंटरेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट किसके अंदर है, किस तरीके से चीज़ों को आप ले सकते हो। तो आज के इस सेशन के अंदर मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, क्या किस तरीके से, क्यों और क्या क्या फायदे होंगे मुझे चीजों के अंदर। ठीक है, फर्स्टली वेलकम टू ऑल ऑन द मैट्रिक्स क्लासेस, माय सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। जो आज के सेशन के अंदर सबसे बड़ी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके पास है आज क्लास के एंड तक, मतलब इस सेशन के एंड तक आपको ये पता लग जाएगा, यार ये सोचने में मजबूर हो जाओगे कि मुझे लेना है तो क्या लेना है और किस तरीके की चीजों को लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास को। फर्स्टली थिंग्स डेट कम इन योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में कौन सी ऐसी चीजें आ रही है जिसकी वजह से आप लोग ये सोच रहे हो यार मैं इसको लूं या मैं इस वाली स्ट्रीम को लूं। तो सबसे पहले बेटा सब थिंक, सोचो अपने बारे में, सोसाइटी के बारे में बिल्कुल नहीं। पापा मम्मी भाई बहन कोई भी कुछ भी कह रहा है उसके बारे में नहीं सोचना। सबसे पहले आप ये सोचो आपका इंटरेस्ट किसके अंदर है। तो पेरेंट्स, सबसे पहले जो पेरेंट्स का ओपिनियन आता है उसके रेस्पेक्ट में आप लोग बात करो। क्या आप लोगों के पेरेंट्स आपको फोर्स कर रहे हैं आपको मैथ्स लेना है? नहीं। आपको बायो लेना है? नहीं। आप ये सोचो कि मुझे क्या लेना है, मेरा किस में इंटरेस्ट है, मैं क्या इन चीज़ को कर पाऊंगा या मैं इन चीज़ों को कर पाऊंगी या मैं इस चीज़ को अच्छे से कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। बस ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाए। अगर मैं इस स्ट्रीम को लूंगा तो मुझे इंडियन सब्जेक्ट्स को देखना पड़ेगा, क्या ये मेरे सब्जेक्ट स्ट्रांग है, क्या मैं इन सब्जेक्ट्स के अंदर अपना 100% दे सकता हूँ या मेरा इंटरेस्ट, मुझे पढ़ने बैठता हूँ तो इनको कंटिन्यू पढ़ता चला जाता हूँ या नहीं। तो सबसे पहले किसी की मत सुनो, अपने आप की सुनो, अपने इंटरेस्ट की देखो कि मुझे अब क्या करना है। क्यों 11th के अंदर सब्जेक्ट दिया जाता है, क्यों 11th के अंदर ही आपको सारी चीज़ें बताई जाती है, क्योंकि बच्चों यही वो समय होता है जब आप लोग पूरे मैच्योर हो जाते हो और अपने बारे में सोच सकते हो मेरा इंटरेस्ट इसमें और मैं इसको बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। तो पहली चीज़, किसी के ओपिनियन में मत आओ। अगर कोई आपको अड़ोसी पड़ोसी भाई बहन जिसने भी कोई भी सब्जेक्ट लिया आप वही सोचो जो आपको अच्छा लगता है। दूसरी चीज बच्चों, कभी भी ये मत देखो कि मेरे 9th में मार्क्स अच्छे थे, मेरे 10th में मार्क्स अच्छे थे, मैथ्स में अच्छे मार्क्स थे, साइंस में अच्छे मार्क्स थे या मैं एसएसटी बहुत अच्छे से लर्न करता था। पहले आप लोग सिर्फ रट्टाफिकेशन करते थे, चीज़ों को समझते नहीं थे कि यार मेरे इस चीज़ के अंदर मैंने याद कर लिया और मेरा हो गया, मेरे इसमें मार्क्स अच्छे आ गए। नहीं। तो बेटा कभी भी मार्क्स के बेसिस पर सब्जेक्ट को चूज नहीं करना। तो दूसरा क्या बोला मैंने, मार्क्स के बेसिस पर ये मत चूज करो कि मुझे ये सब्जेक्ट लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, तीसरी चीज आप ये देखो कि आपका कैरियर इस फील्ड के अंदर कितना है, इसके अंदर आप अपना 100% आउटपुट दे पाते हो या नहीं दे पाते हो, मतलब कैरियर का ऑप्शन आपके पास क्लियर होना चाहिए। तीसरी चीज आती है आपके पास क्या, आपसे रिलेटेड कैरियर। अगर आप लोगों ने लेट अस से, अगर आप लोगों ने ले लिया मैथ्स और आपने ब्रांच ले ली कौन सी, सिविल, और आपको लगता है कि यार आप खंबे पर नहीं चढ़ सकते, आप कंस्ट्रक्शन वर्क पर नहीं जा सकते, आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अंदर नहीं है, तो यार ये चीज़ स्ट्रीम लेने का फ़ायदा क्या हुआ। तो चीज़ों को समझना है और करना है, यानी कैरियर के बारे में आपको खुद सोचना है। क्या मैं पीसीएम लूँ, बायो लूँ, कॉमर्स लूँ या आर्ट्स लूँ, किस बारे में मुझे समझना है। वो सारी बातें आपको पहले स्कोप वाइज क्लियर होनी चाहिए, तभी आप लोग उस कैरियर को चूज करो, उसके बाद काम करो। चौथी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या जो हर बच्चा अधिकतर करता है, यार मेरा 9 तक 10 तक मेरा बेस्ट फ्रेंड ये कर रहा था, मेरे फ्रेंड्स के साथ अगर मैंने ये वाली स्ट्रीम नहीं ली तो वो मेरा फ्रेंड सर्किल टूट जाएगा या मेरे दोस्त मुझे क्या कहेंगे या मेरे साथ वाले मेरे से बिछड़ जाएंगे। ऐसा कोई ओपिनियन फ्रेंड्स को देख करके कभी दिमाग में मत बनाना। कई बच्चे क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा इसी ऑप्शन को चूज करते हैं, मेरे फ्रेंड ने मैथ्स लिए तो मैं भी मैथ्स लूंगा, मेरे बायो ने लिए तो मैं भी बायो लूंगा, या कॉमर्स में सब जा रहे हैं तो मैं भी कॉमर्स से जाऊंगा। एक बार मेरे पास खुद की बात पीसी में, मेरा बेस्ट फ्रेंड कॉमर्स फील्ड में जा रहा था, बट मैंने सोचा कि यार मैं भी कॉमर्स फील्ड में जाऊँ, मैं लाइव एग्जाम्पल हूँ, तो मैंने कॉमर्स के अंदर जाकर के देखा पर मुझे लगा कि मेरा उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मैंने उसको लेना ड्रॉप किया, फिर पीसीएम की तरफ आया। तो बच्चों वो चीज़ ऑप्ट करो जो आपको कैरियर के अंदर आपके इंटरेस्ट को डेवलप करता है, उस चीज़ को फॉलो करो ताकि उस चीज़ में आप अपना 100% दे सको, बाद में ये ना कह सको यार मैंने ये क्यों लिया था, मैं किसके बहकावे में क्यों आया। ठीक है,
फ्रेंड्स कभी नहीं बिछड़ते, अगर वो आपके फ्रेंड्स पक्के हैं तो कोई सी भी स्ट्रीम हो, आप किसी भी स्ट्रीम में अपना साथ और उनका साथ पा सकते हो। ठीक है, आगे बात समझ में। गलत स्ट्रीम अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया बच्चों, तो आपका पूरा कैरियर बेकार हो जाएगा, चीज़ों को समझने की शक्ति आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, चीज़ों में इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं होगा जब तक आप उसके अंदर अच्छे से आउटपुट नहीं दे पाते हो। ठीक है, तो थिंग्स दैट कम इन योर माइंड, फर्स्टली किसी भी रिलेटिव की बात नहीं सुननी है, किसी भी चीज़ के बारे में नहीं बात करनी, आप खुद सोचो इसके अंदर मैं कर पाऊंगा, इसके स्कोप्स को देखो, जो मैं आगे बताऊंगा उसके रेस्पेक्ट में काम करो। ठीक है, मार्क्स के बेसिस पर कभी सिलेक्शन मत करो, कैरियर के बेसिस पर सोचो कि मेरा कैरियर किस में, मुझे किस में इंटरेस्ट है, क्या करना चाहिए। पहली आखिरी बात, बहकावे में कभी मत आओ, फ्रेंड्स के साथ कभी मत जाओ। ठीक है, अच्छे फ्रेंड्स आपकी स्ट्रीम में और अच्छे मिलेंगे, और पुराने फ्रेंड्स कभी नहीं छूटते। ठीक है, चलो अगली चीज आती है आपका स्टूडेंट का ओपिनियन। स्टूडेंट क्या सोचते हैं, स्टूडेंट को सबसे पहले जो ओपिनियन आना चाहिए वो आना चाहिए उनके बारे में अकॉर्डिंग टू ओन स्किल्स। क्या कह रहा हूं बच्चों, समझना, अकॉर्डिंग टू ओन स्किल, उसकी खुद की स्किल्स किसके अंदर है, क्या वो अपनी स्किल्स को उसके अंदर चला पाएगा, क्या उन सब चीज़ों में उसका हाथ क्लियर है, तो उसको वो लेना चाहिए। दूसरी चीज़, उसको गोल देखना चाहिए कि मेरा इस स्ट्रीम के अंदर क्या गोल है, और उस गोल को पूरे करने की उसकी टेंडेंसी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट का ओपिनियन मतलब अलग अलग टाइप के, अलग अलग तरीके के आपके पास बच्चे होते हैं, अलग अलग चीज़ें सोचते हैं और अलग अलग चीज़ों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अलग अलग स्ट्रीम में बैठते हैं डेली, मैं आज इस क्लास में बैठ जाता हूँ, आज उस क्लास में बैठ जाता हूँ, आज यहाँ बैठ करके देख लेता हूँ क्या मुझे ये सब्जेक्ट समझ आ रहा है। ऐसा सोचोगे तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और नहीं कर पाओगे, बच्चा नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो नहीं जाना इस तरीके से कि मैं आज ये सब्जेक्ट पढ़ के देख लेता हूँ, अगर मुझे समझ आया तो मैं इसको ले लूँगा, नहीं, आपको उस चीज़ को फॉलो अप नहीं करना है। समझ गए, इंटरेस्ट देखो और गोल देखो और उसको पूरा करने की कोशिश करो। ठीक है, इसके बाद आती है सबसे पहली स्ट्रीम जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो है बच्चों आप लोगों के पास किसकी, साइंस की स्ट्रीम। साइंस की स्ट्रीम 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला आता है सिर्फ पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। दूसरा आपके पास ओपिनियन आता है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। और तीसरा ऑप्शन जो आपके पास आता है, कई बच्चे ये लेते हैं पीसीएम और बी भी लेते हैं कि अगर मेरा मैथ्स में नहीं हुआ तो बायो में कर लूंगा, और बायो में नहीं आया तो मैथ्स में कर लूंगा। जिसमें मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा उसका दूसरा सब्जेक्ट मैं स्किप कर दूंगा। अगर मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो बायो को मैं सिर्फ पासिंग मार्क्स ले आऊंगा, और अगर बायो में इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो मैं मैथ्स में पासिंग मार्क्स ले आऊंगा। ये गलती कभी मत करना, ले रहे हो तो उसको टारगेटेड पूरा करो। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, इसके अलावा आपके पास तीसरा और चौथा सब्जेक्ट होता है इंग्लिश। आजकल तो ऑप्शंस की बहुत भरमार है, सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा भरमार है। इंग्लिश के बाद आप इसके अंदर ले सकते हो फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के अलावा जो आप लोगों के पास है इकोनॉमिक्स आप लोग ले सकते हो। इसके अंदर आप लोग पीसीएम के साथ आप बायो भी ले सकते हो, वो मैंने आपको बता ही दिया। तीसरा ऑप्शन आपके पास आता है इंग्लिश, आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। इसके अलावा आप लोगों के पास पेंटिंग एक सब्जेक्ट आ रहा है, वोकल म्यूजिक आपका एक सब्जेक्ट आ रहा है। इस चीज़ों को देखो और करो। इन दोनों सब्जेक्ट के अंदर बच्चा इसलिए लेता है यार 70 मार्क्स का तो प्रैक्टिकल ही है, तो 70 में से स्कूल में से तो मार्क्स मिल ही जाएंगे, और 30 नंबर की थ्योरी अगर मैं 15 से 20 नंबर भी ले आया तो भी मेरे 90 नंबर कहीं नहीं जा रहे, यानी मेरी परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी इन दो सब्जेक्ट्स को लेने से। तो कई बच्चा ये ओपिनियन करके इन दोनों को ले लेता है। बाकी ऐसा इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, सही भी बात है, चाहे तो ले सकता है। ठीक है, इसके अलावा बाकी का उसका इंटरेस्ट अगर इन तीनों में से किसी में है तो वो ले सकता है। मैथ्स तो कंपलसरी है सरी जो उसको लेनी है। ठीक है, इसके अलावा एक और ऑप्शन आया बेटा अप्लाइड मैथ्स का, मैथ्स के साथ साथ अप्लाइड मैथ्स, बट वो अभी तक वैलिड नहीं है। तो पीसीएम ले रहे हो तो मैथ्स कोर ही लेना, कोर जितना आपको बेनिफिट देगा उतना कुछ भी नहीं देगा। ठीक है, इसके अलावा आता है बेटा आपके पास बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। बायो के अलावा वही सेम ऑप्शन यहाँ पर भी है आपके पास। बायो के साथ आप मैथ्स भी ले सकते हो, इकोनॉमिक्स भी ले सकते हो, फिजिकल एजुकेशन भी ले सकते हो ऑप्शनल में, और इंग्लिश तो कंपलसरी है ही सही। इसके अलावा पेंटिंग और वोकल म्यूजिक भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर जब कई बच्चा कंबाइंड फॉर्मेट में चीज लेता है, बेटा 3 सब्जेक्ट तो वैसे बड़े हैं, अगर आपने बायो और ले लिया तो चौथा सब्जेक्ट भी आपका बर्डनसम होगा, उसको भी आपको पूरा करना होगा, तो वो चीज़ भी आपके लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। ठीक है, तो सोचना समझना फिर ही उस चीज़ को कैरी अप करना। ठीक है, क्योंकि अगर 3 सब्जेक्ट में स्टडी आपको वैसे ज़्यादा करनी है, और अगर चौथा सब्जेक्ट भी आप लोगे तो उसमें भी और ज़्यादा मेहनत है। ठीक है, फिर अपने आप में इंग्लिश तो ही सही। इसके अलावा बेटा मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि साइंस के अंदर जो कैरियर ऑप्शंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं, किन किन चीज़ों के अंदर आप लोग जा सकते हो। तो अगला है आपका साइंस का कैरियर ऑप्शन।
पहली चीज जो साइंस का बच्चा है वो सबसे पहले क्या कर सकता है, आईआईटी जेई का एग्जाम फाइट अप कर सकता है। आईआईटी जेई के अकॉर्डिंग वो बीटेक कर सकता है। बीटेक आपके नॉर्मल एनआईटी से भी होती हैं, आईआईटी से भी होती हैं। उसके अलावा कुछ अच्छे बी स्कूल्स भी होते हैं। बी स्कूल्स का क्या मतलब, स्कूल नहीं है, बी स्कूल मतलब टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं जिनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है, उनके अंदर भी आप लोग जा सकते हो, उनको भी आप लोग फॉलो कर सकते हो बीटेक के साथ। अब तो बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग खत्म ही हो गया, सब जगह बीटेक ही है, तो बीटेक आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। इसके अलावा बी आर्किटेक्ट आप अच्छे से कर सकते हो, पीसीएम वाला बच्चे की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले बच्चे की बात कर रहा हूँ, आर्किटेक्चर कर सकता है। इसके अलावा बीसीए के अंदर जा सकता है, बीसीए आप बायो का बच्चा है तो भी बीसीए में जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा एनडीए वो कर सकता है, एनडीए कर रहा है, बीसीए कर रहा है, तो उसको मैथ्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि दोनों के अंदर मैथ्स आती है, तो मैथ्स लेने वाला बच्चा अगर इन स्ट्रीम्स को करे तो मच बेटर है, उसके ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा अगर यहाँ से अगर वो बीटेक करता है तो एक इंजीनियर कहलाएगा। इंजीनियरिंग में भी यहाँ पर आकर के फिर से कैरियर ऑप्शन होता है कि आपको इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है, सीएस में इंटरेस्ट है, भेड़ चाल चल रही है। अगर 1000 बच्चा अगर टॉप आईआईटी के अंदर अगर हमारे पास क्या बढ़ रहा है, सीएस ब्रांच फर्स्ट में जा रही है, तो मेरा बच्चा भी सीएस है, उसको भी सीएस लेना चाहिए। बच्चे भी सोचते हैं मुझे भी सीएस लेनी चाहिए। अरे भाई सीएस कंप्यूटर साइंस, आपको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है या नहीं है उसको तो देखो, उसके बाद उस चीज़ को कैरी अप करो, उसको लेने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि सब लोग सीएस ले रहे हैं तो मैं भी सीएस ले लूँ, नहीं। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है, इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट है, मतलब चीज़ें इक्विपमेंट्स देखने में और नई नई चीज़ों को डेवलप करने में इंटरेस्ट है, तो बेटा उनको फॉलो करो। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाना, मतलब मुझे मकान बनाना है, घर बनाना है, आर्किटेक्चर में जाना है, इंटीरियर करना है, एक्सटीरियर करना है, कुछ भी चीज़ करनी हो, सिविल ब्रांच ले सकते हैं अपन। सिविल का मैकेनिकल के अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। पूरा आपका ऑटोमोबाइल सिस्टम आपका किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मैकेनिकल ब्रांच पर डिपेंडेंट है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने बीटेक कर लिया तो बीटेक या आईआईटी करने के बाद आप मर्चेंट नेवी में के अंदर जा सकते हो। मर्चेंट नेवी का एग्जाम होता है, अगर टॉप आईआईटीज के अंदर आपको नहीं मिलता है या आपकी रैंक सिलेक्शन क्राइटेरिया थोड़ा सा नीचे है, तब आप मर्चेंट नेवी का फॉर्म भर सकते हो, वो आपके लिए एलिजिबल होता है। ठीक है, उसको आप अच्छे से कर सकते हो। पायलट जैसी फील्ड के अंदर आप लोग जा सकते हो आराम से। इसके अलावा बीटेक बच्चा तो सब में, टीचिंग तो सब में चल ही रही है, टीचिंग भी आप इसके अंदर कर सकते हो। यानी टॉप आईआईटी के बच्चों को अगर आपका इंटरेस्ट यार मैं बच्चों को पढ़ा करके और बढ़ा सकता हूँ, तो अपन टीचिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम के अंदर आप पीसीएम के बेसिस पर जा सकते हो, ये पीसीएम के कैरियर ऑप्शन है। इसके अलावा बेटा आपको बोलूँ पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का बच्चा आपका कई जगह हो सकता है, अलग अलग स्ट्रीम्स होती है। सबसे पहली बात तो डॉक्टर यानी एमबीबीएस करना है। इसके अलावा डेंटल मतलब बीडीएस करना है। इसके अलावा अगर पीसीबी लेने के बाद वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी जा सकता है, मतलब अगर वो बी फार्मा करता है तो मेडिसिन की फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर बहुत अच्छा ऑप्शन है। डी फार्मा बनता है तो डी फार्मा के लिए अगर ऑप्शंस करता है, डी फार्मेसी करता है या बी फार्मेसी करता है, बैचलर ऑफ फार्मेसी या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी करता है, तो ये यहाँ से आपके शॉप्स वगैरह के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। कई मेडिसिन की जानकारी आपको यहाँ पर होती है, वो आप पूरा कर सकते हो। इसके अलावा आपका बच्चा बीएससी नर्सिंग के अंदर आप कर सकते हो और बीएससी इंडिविजुअल भी कर सकते हो, है ना, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। बीएससी बीएड का ऑप्शन भी बहुत अच्छा है, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब इसके अंदर लगते हैं। इसके अलावा मेडिकल लैब टेक्नीशियन बन सकते हो। मेडिकल लैब टेक्नीशियन किसके लिए करते हैं, BMLT, ये आपके पास एक एग्जाम होता है जिसके अंदर आप मेडिकल लैब टेक्नीशियन बन सकते हो, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन है। ठीक है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी आप कर सकते हो, बायोटेक के अंदर आप जा सकते हो, वहाँ भी आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, तो ये आपके, ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी के अंदर ज़्यादा नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप अच्छे से इनको ऑप्ट कर सकते हो। इसके अंदर अगर आप डॉक्टरी करते हो तो डॉक्टरी के अंदर आपके पास अगर मास्टर्स करने के लिए जाते हो तो मास्टर्स इन आप सर्जन के अंदर कर सकते हो, फिजिशियंस बन सकते हो, डेंटिस्ट बन सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, है ना, कई चीज़ें आप इसके अंदर डॉक्टरी एज मास्टर्स इन डॉक्टरी इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपके कैरियर ऑप्शन थे, किसके, पीसीबी के कैरियर ऑप्शन है, तो बहुत ध्यान से इन सब चीज़ों को देखो और काम करो। ठीक है, अगला जो आता है आपके पास वो है हमारे पास कौन सा बच्चों, समझ में आ रही है बात, सारी चीज़ों को सोचो और फिर ही उसको ऑप्ट करो। ऐसा नहीं है जल्दबाजी में आप किसी भी चीज़ को ले लो और उसको करने की कोशिश करने लग जाओ। चीज़ें मैंने सारी बता दी है, सबको अच्छे से फॉलो करो। अगला आता है बेटा आपका कॉमर्स का फील्ड। कॉमर्स फील्ड के अंदर आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है वो आपके पास जैसे सब में आ रहा था इकोनॉमिक्स के अंदर आपके पास होती है, उससे बढ़िया सबसे बेटर सबसे ज़्यादा मेहनत अकाउंटेंसी।
अकाउंटेंसी आपका एक सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर पूरे अकाउंट्स की, सीए चार्टेड अकाउंटेंट की जानकारी या उसके रिलेटेड कैसे टैक्स भरते हैं, कैसे इनकम टैक्स फाइल होता है, हर चीज उसके अंदर आपको मिल जाएगी। अकाउंटेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका यही कहलाता है कॉमर्स के अंदर, जिससे आपकी फील्ड्स आगे की तरफ इंक्रीज होती है। समझ गए बात को। इसके बाद आता है आपका बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज के अंदर आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो, ये भी आपका एक कोर सब्जेक्ट कहलाता है। इसके अलावा इंग्लिश तो आपका है ही सही सबके अंदर, जो कंपलसरी होता है। इसके अलावा अगर कॉमर्स का बच्चा है तो अगर वो मैथ्स ले रहा है तो मच बेटर। मैं कहता हूं अगर कॉमर्स ले रहे हो तो उसके अंदर मैथ्स को ऑप्ट कर लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत प्लस में है, क्योंकि आगे बहुत सारी कैलकुलेशंस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको मदद करेंगी। या कई एग्जाम ऐसे हैं जिसके अंदर अगर मैथ्स वाला बच्चा होता है, अगर कॉमर्स का बच्चा मैथ्स लेता है तो उसको बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है बेटा, अप्लाइड मैथ्स। उसको भी वो लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो। अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस टोटल आपने जो 8, 9, 7 के अंदर पढ़ा हुआ है, कई टॉपिक वो होते हैं, कई टॉपिक कोर वाले भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं होता, यहाँ बस ट्रिगो नहीं होती, ट्रिग्नोमेट्री नहीं होती, जो आप लोगों ने क्या है कब पढ़ी है 10th क्लास के जो ट्रिग्नोमेट्री, उसके बेसिस के हायर वर्जन नहीं होते अप्लाइड मैथ्स में। बाकी कोर मैथ्स में आपके पास सारे के सारे होते हैं, वो भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो। कई बच्चे कॉमर्स के बच्चे ट्रिग्नोमेट्री से फेयर अप करते हैं तो अप्लाइड मैथ्स की तरफ जाते हैं तो उसको करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास आईटी है ही सही, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन आपके पास है ही सही, उसको ऑप्ट कर सकते हो। इसके अलावा कॉमर्स का बच्चा पेंटिंग वगैरह भी ले सकता है, और पेंटिंग के अलावा कौन सा वोकल म्यूजिक भी वो उसके अंदर ले सकता है। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकता है। ये किसके ऑप्शंस हो गए, इकोनॉमिक्स के अंदर ये सारे आपके पास क्या होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं। बट अब बात आती है यार कैरियर ऑप्शंस इकोनॉमिक्स में क्या क्या है। तो बेटा कैरियर ऑप्शन इकोनॉमिक्स में कौन कौन से होते हैं। पहली चीज इकोनॉमिक्स के अंदर जो बच्चा सीए चार्टेड अकाउंटेंट बन सकता है, पहला स्ट्रीम, अगर वो अच्छी मेहनत करे, दोनों एग्जाम अच्छे से क्लियर करे, इंटर भी और मेन भी दोनों एग्जाम अच्छे से क्लियर करे, सीए बन सकता है। इसके बहुत सारे ऑप्शन है, ना करके प्राइवेट एसोसिएशन के अंदर काम कर सकता है, सीख सकता है और अपना खुद का एक नया ऑफिस डाल सकता है, ठीक है। तो वो सीए का एक ऑप्शन होता है। इसके अलावा अगर सीए नहीं तो बीकॉम आपके पास अनादर है, बैचलर ऑफ कॉमर्स होती है। इसके अलावा बच्चा बीबीए के अंदर जा सकता है, बीसीए भी कर सकता है, पर इसके अंदर फिर से मैथ्स आएगी, इसलिए कहते हैं कॉमर्स के साथ मैथ्स इंपॉर्टेंट होती है ना। कंपनी सेक्रेटरी के एग्जाम्स होते हैं, उनको फाइट अप कर सकता है ना। फाइनेंशियल एनालिसिस CFA होता है, फाइनेंशियल एनालिस्ट, उसकी भी ऑप्शन उसके पास है, उसको भी वो पूरा कर सकता है। इसके अलावा मैनेजमेंट स्टडीज़ होती हैं, होटल मैनेजमेंट्स वगैरह होते हैं, है ना, और जो केटरिंग वगैरह के मैनेजमेंट्स होते हैं वो सारे वो कर सकता है बहुत अच्छे से। तो सीए के अंदर अथाह ऑप्शंस, इसके अंदर भी बहुत सारे हैं। अब जो ऑप्शंस होते हैं इनके अंदर जॉब्स किस किस टाइप की होती है बेटा, बैंक के अंदर जॉब्स होती है, इन्वेस्टमेंट बैंक होती है, आपका ऑप्शंस जो होते हैं वो चलते हैं, स्टॉक मार्केट वगैरह के अंदर जा सकते हो। स्टॉक मार्केट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें, जैसे शेयर मार्केट्स वगैरह की आपको पूरी नॉलेज हो जाती है कि कौन सा मार्केट अप है कौन सा मार्केट डाउन है, उसको भी वो अच्छे से कर सकता है। इसके अलावा होटल मैनेजमेंट वाला सिस्टम, वो उसको अंदर बहुत अच्छे से जॉब्स मिल जाती है अगर वो मैनेजमेंट की जॉब्स में जाते हैं तो। इसके अलावा कॉमर्स वाला बच्चा अगर MBA कर ले तो मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग कई ऑर्गेनाइजेशन को ओपन कर सकता है, खुद का नया बिजनेस सेटअप कर सकता है, और डिजिटल मार्केट के अंदर अपना एक बहुत आगे काम कर सकता है। पता है सबको कि डिजिटल मार्केटिंग कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है और कितनी सारी स्ट्रीम्स इसके अंदर वर्क कर रही है। आई थिंक यहाँ तक की बात कॉमर्स में समझ आ गई होगी। ये कैरियर ऑप्शंस आपके पास इसके अंदर है, ये स्ट्रीम्स है जिसके अंदर आप अपना बैचलर्स वगैरह पूरा कर सकते हो। अब बच्चों आती है बात किसकी, ह्यूमैनिटीज़ की। ह्यूमैनिटीज़ जो बहुत आता है, पूरा का पूरा साम्राज्य है, हर चीज़ इसके अंदर है। सबसे बड़े बड़े कोर सब्जेक्ट जो इसके अंदर आते हैं वो आपके पास आते हैं कौन से, जैसे जियोग्राफी आपके पास है, पूरी हिस्ट्री आपके पास इसके अंदर आती है, मेन कोर सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा हिस्ट्री के अलावा ज्योग्राफी, फिर पॉलिटिकल साइंस, जो आप लोगों ने SST में पढ़ा है वो सारा का सारा काम इसके अंदर है, पॉलिटिकल साइंस। इसके अलावा इकोनॉमिक्स, ये तो 4 सब्जेक्ट आपने 10th में ही पढ़े, वो के वही एज इट इज़ है। इकोनॉमिक्स के अलावा सोशियोलॉजी इसके अंदर आती है। साइकोलॉजी नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, साइकोलॉजी, इसको भी आप ले सकते हो। तो साइकोलॉजी के रेस्पेक्ट में आप डॉक्टर्स भी कर सकते हो, साइकोलॉजिकल पेशेंट्स बहुत सारे हैं आजकल, डिप्रेशन पॉइंट बहुत अच्छा चल रहा है, उसके बेसिस पर कर सकते हो। अगला सब्जेक्ट इंग्लिश, वो तो सब में कंपलसरी है, तो यहाँ पर भी कंपलसरी है। इंग्लिश के भी 2 ऑप्शंस हैं, एक आपका इंग्लिश कोर है और एक आपका इंग्लिश इलेक्टिव है। ये मैंने पहले नहीं बताया, अभी बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। कोर और इलेक्टिव दोनों को फॉलो अप कर सकते हो, ह्यूमैनिटीज़ के अंदर ये ऑप्शन है। इसके अलावा बच्चा वही सेम चीज़, ह्यूमैनिटीज़ बचला बच्चा कहाँ जा सकता है, फाइन आर्ट्स के अंदर जा सकता है ना,
फिलॉसफी, फिलॉसफी वाला सिस्टम उसको बहुत कर सकता है। नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है लीगल स्टडीज़, लीगल स्टडीज़ को वो बहुत अच्छे से देख सकता है। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन आपके पास है, उनको देख सकता है। ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है सारे, ये तो आपके कंपलसरी के अंदर आते हैं, ये आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आते हैं। इन तीनों में से कोई एक, ये फाइन आर्ट्स ले लो, साइकोलॉजी फिलॉसफी ले लो, लीगल स्टडीज़, फिजिकल एजुकेशन आपके पास है, मीडिया स्टडीज़ है, फॉरेन लैंग्वेज के बारे में है ना, ये सारी चीज़ें आपके पास ह्यूमैनिटीज़ के अंदर मिलती है। अब जो ह्यूमैनिटीज़ के अंदर कैरियर ऑप्शंस होते हैं वो बहुत सारे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। जैसे पहली चीज़ जो कैरियर ऑप्शन इसके अंदर आपको मिलता है वो क्या है? पहला, सबसे पहला बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए। बीए आप कर सकते हो। बीए करने के बाद अगर आपने बीएड कर ली तो बीए प्लस का बीएड आपको क्या देगा? क्या देगा बच्चों? हाँ, गवर्नमेंट जॉब, टीचिंग की जॉब आराम से मिल जाती है। इसके अलावा लॉ कर सकता है, वो लॉ स्ट्रीम में जा सकता है। इसके अलावा बीएड जो मैंने आपको बताई दी उसके लिए टीचिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बीए इंडिविजुअली भी कर सकता है, जैसे साइकोलॉजी के अंदर, सोशियोलॉजी के अंदर, सोशियोलॉजी के अंदर। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, इसके अलावा कौन सा? पॉलिटिकल साइंस। इनके अंदर आप आराम से अपना बीए कंप्लीट कर सकते हो और किसी भी तरीके से कर सकते हो। एलएलबी करके आप लॉ के अंदर जा सकते हो। लॉ फील्ड आपके लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा दो चीज़ें जो अभी बहुत चल रही है, जर्नलिज्म, अगर आपको घूमने फिरने का शौक है और चीज़ों को, नई नई चीज़ों को जानने का शौक है तो जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन बहुत सारा चल रहा है। जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन एक्चुअली करने में इतना ज़्यादा स्टफ नहीं करता क्योंकि इनके बारे में कईयों को बहुत कम जानकारी होती है, तो बहुत कम बच्चे इस फील्ड में जाते हैं, इसलिए इसके कैरियर ऑप्शंस इंक्रीज हो जाते हैं। यानी इसके लिए आपको एग्जाम देना होता है बी, इसके लिए जो डिग्री मिलती है तो BJMC मिलती है, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन की बैचलर्स डिग्री मिलती है। इसके अलावा सोशल वर्क के लिए सोशल वर्क्स आप कर सकते हो। उसके लिए आपको कौन सी? BSW, जो आपको सोशली दुनिया से जोड़ता है, दुनिया के लिए आप बहुत कुछ काम कर सकते हो। तो BSW करके एक पेपर होता है, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हो। ये ह्यूमैनिटीज़ के कैरियर ऑप्शंस के अंदर हमारे पास आता है, यानी ह्यूमैनिटीज़ के कैरियर ऑप्शंस के अंदर हमारे पास आता है। और इसके रेस्पेक्ट में आपको क्या कहाँ बन सकते हो, क्या क्या बन सकते हो, वो चीज़ समझना बच्चों। एक लॉयर, अगर आपने लॉ कर लिया तो आप बन सकते हो लॉयर। इसके अलावा अगर जर्नलिज्म कर लिया तो आप बन सकते हो जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट कहलाओगे, है ना। न्यूज़पेपर्स वगैरह, मैगजीन्स वगैरह, इसके अंदर बड़े बड़े आर्टिकल्स आते हैं, बड़े बड़े लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं तो जर्नलिस्ट होते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग इसके अंदर आती है, ये आप अच्छे से कर सकते हो। इसके अलावा सोशल वर्कर्स बन सकते हो, यानी BSW। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ ह्यूमैनिटीज़ के अंदर गवर्नमेंट सर्विसेज है आपके पास। गवर्नमेंट सर्विसेज IAS, IPS, इस तरीके से, है ना। कोई भी आपका UPSC का एग्ज़ाम हो गया वो आप दे सकते हो। तो IAS, IPS, सिविल सर्विसेज जिसको कहते हो, गवर्नमेंट सर्विस के अंदर ये चीज़ क्या कहलाएंगे? आपकी सिविल सर्विसेज कहलाएंगे। तो इनके अंदर आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो। समझ में आ रही बात? तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वास्ट एरिया है जिसके अंदर आप बहुत कुछ चीज़ों को सीख सकते हो और उनको कंप्लीट कर सकते हो। तो ये आपका एक ह्यूमैनिटीज़ का कैरियर ऑप्शन है। तो सोचो कि मेरा इंटरेस्ट किस में है और उसको फॉलो अप करने की कोशिश करो। इसके अलावा बच्चा, अगर आप लोगों को लगता है यार मैंने 10th तक कर लिया है, अब मेरा आगे मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, अब मैं क्या करूं जिससे मैं अधिकतर फील्ड्स में जा सकूं, तो बेटा एक बहुत बड़ा ऑप्शन होता है, उसको कहते हैं पॉलिटेक्निक। क्या कहते हैं बच्चों? पॉलिटेक्निक कहते हैं। अगर 10th का बच्चा पॉलिटेक्निक कर लेता है और पॉलिटेक्निक करने के बाद, पॉलिटेक्निक आपके पास 3 इयर्स का होता है बच्चों। इसके अलावा अगर उसके बाद वो अगर बीटेक करने जाता है या BA करने जाता है या कोई भी और चीज़ करने जाता है तो उसका डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है और वहाँ से वो वापस से वही स्ट्रीम चूज़ कर सकता है जो उसने पहले छोड़ दी है। यानी पॉलिटेक्निक कर लिया, वो इक्विवेलेंट होता है किसके? 11th और 12th के। किसके इक्विवेलेंट होता है बच्चों? 11th और 12th के इक्विवेलेंट होता है। यानी वो यहाँ से अपना 11th 12th भी कंप्लीट कर हो जाएगा उसका, प्लस आपको पॉलिटेक्निक मतलब डिप्लोमा की डिग्री भी मिल जाएगी। ठीक है। इस पॉलिटेक्निक करने के बाद आप लोग ग्राफिक डिज़ाइन में जा सकते हो, गेम डेवलपर के अंदर जा सकते हो, मतलब कोई भी गेम, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर के अंदर जा सकते हो, कोई भी इवेंट प्लानर बन सकते हो, मैरिज ब्यूरो खोल सकते हो। इसके अलावा कई फॉरेन एम्बेसीज के अंदर आप लोगों को वर्किंग जॉब्स मिलती हैं। इसके अलावा बच्चों आपको कई बजे ऑफिस वर्क्स भी आपको मिल जाता है। तो ये बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस होते हैं जो आप लोगों को ह्यूमैनिटीज़ करने के बाद या फिर सिंपल 10th के बाद आपको मिल सकते हैं। ठीक है, मतलब डिप्लोमा करने के बाद कोई भी अनदर स्ट्रीम में वापस से आप अप कर सकते हो अगर इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो।
समझ गए बात? यहाँ तक की चीज़ हमारे पास अलग अलग चीज़ थी जो मैंने आप लोगों को बताई। इसके अलावा बच्चों अब आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें ह्यूमैनिटीज़ के अंदर, साइंस के अंदर सब में पता लग गई है। यानी नाउ अब आप क्या सोचते हो, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, अभी भी बता दूं। अगर मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी, तो बेटा कभी भी मैथ्स ऑप्ट मत करना, है ना। अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है तो वो 9-10 तक ही डेवलप हो जाता है। अगर अपन सोचे मैं 11th में डेवलप करने की कोशिश करूंगा तो थोड़ा मुश्किल होता है, बट अगर आप लोगों ने थोड़ी सी वर्क हार्ड किया तो मैथ्स जैसा इजी सब्जेक्ट कोई सा भी नहीं है, क्योंकि एक बार अगर वो चीज़ें दिमाग में बैठ गई तो बैठ जाती है और उसको आराम से कर सकते हो। रटने की आदत है, चीज़ों को रिमेंबराइज, रटना नहीं बोलना चाहिए, चीज़ों को रिमेंबराइज करने की आदत है, बायो ले सकते हो। इसके अलावा आर्ट्स का स्ट्रीम आपके पास बहुत सारा है, उसके अंदर आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो सोचो और उसके अकॉर्डिंग आप लोग चीज़ करो। पहले मत देखो कि यार मैं पहले मेरे साइंस में अच्छा था, मैं अच्छा कर पाता था, नहीं, मैं अब अच्छा कर पाऊंगा या पाऊंगी तो ही अपने को उसको लेना चाहिए। समझ में आ रही है? ये आपके तीनों चारों ऑप्शंस हैं। अच्छे से सोचो, एक बार और रिवाइज करो, पूरी सारी चीज़ों को देखो कि क्या क्या चीज़ें मैंने बताई है, कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस हैं। उन कैरियर ऑप्शंस के आप लोग एक चार्ट बना लो। यार मैं पीसीएम लूँगा तो मुझे क्या बीटेक करना है या मुझे क्या करना है, और अगर मैंने बी लिया तो मुझे क्या करना है और क्या करना है। इस बीटेक को करूँगा तो मुझे ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है, बट अगर मैंने बायो लिया और मैं डॉक्टर बना तो मुझे ये फ़ायदा है और ये फ़ायदा है। ये ऐसे अपने पास एक चार्ट बना लो और उसको ही फॉलोअप करो अपनी लाइफ के अंदर, ताकि आप लोग उसको बहुत अच्छे से लिख सको। समझ में? किसी की चीज़ों को देख करके नहीं कि उसने करा है तो मैं भी करूं, वो कर रहा है तो मैं भी करूं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चों? तो समझना है और करना है और अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है। अगर आप लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ को बहुत अच्छे से पहचान लिया तो आप लोग किसी भी फील्ड के अंदर बहुत अच्छे से सबको कॉप अप कर सकते हो। यानी इतनी सारी चीज़ों में जो आप लोगों ने समझा वो क्या था, पहले अपनी स्ट्रेंथ को देखो, क्या मेरी स्ट्रेंथ क्या है। मैं पहले एक चार्ट बना लो सारा कि अगर मैंने ये स्ट्रीम ली तो मुझे ये करना ही करना है, मैंने बायो लिया तो मुझे ये सब चीज़ें करनी है, अगर मैंने कॉमर्स लिया तो मुझे ये सब चीज़ें करनी है, अगर मैंने ह्यूमैनिटीज़ लिया तो मुझे ये सब चीज़ें करनी है। पहले बैचलर्स डिग्री, फिर मास्टर्स डिग्री, और फिर देन मुझे इस सिस्टम में जाना है या फिर मुझे सीधा यूपीएससी में जाना है। अब एक बात और मैं आखिरी में बता दूं बच्चों, पीसीएम जो लेता है वो आपका किसी भी स्ट्रीम में भी जा सकता है। क्यों? देखो, अगर पीसीएम ले रखा है, अगर आपको लगता है बीटेक कर लिया है, उसके बाद आप यूपीएससी का एग्जाम भी दे सकते हो, है ना। इसके अलावा आप लोग जो अब मैंने ऑप्शंस पहले यूपीएससी के रेस्पेक्ट में यहाँ पर भी दिए, बीटेक के पॉलिटेक्निक्स वगैरह के अंदर भी बहुत अच्छे जॉब्स होते हैं, आईएएस आईपीएस वाले जॉब्स भी बहुत अच्छे हैं, उनको भी आप कैरी अप कर सकते हो। ठीक है? तो आई थिंक सो सब लोगों को ये समझ आया होगा कि मुझे आगे क्या करना है और कैसे करना है। इसी के साथ मैं आज के सेशंस को फिनिश अप कर रहा हूँ। मुझे कमेंट करके बता सकते हो किसको ये फ्रूटफुल लगा और कौन अच्छे से इस चीज़ को समझ पाया है, और इसी तरीके से और भी चीज़ें अगर आपको डाउट आती है तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।